हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या है और इसमें कौन कौन से लीगल प्रोसेस होती है। हम सारी चीज़ों को आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट, ठीक है। चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट पहले तो होता क्या है हम ये समझते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है होता है जिसका मेन पर्पस ये होता है कि भाई बच्चों को जहाँ पर भी दिया जाए, मतलब जहाँ पर भी बच्चे रहे वो सेफली रहे, ठीक है। एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर कोई भी कपल किसी भी अनाथ बच्चे को, किसी भी सरेंडर्ड बच्चे को या फिर किसी भी ऐसे बच्चे को जिसका लीगली दुनिया में कोई नहीं है उसको अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं और एक उसे सही लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। मतलब एक सही लाइफस्टाइल जो है उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को चाइल्ड अडॉप्शन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स सही है या नहीं, बच्चे को जहाँ दिया जा रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट सही है नहीं, वहाँ बच्चे की जो ग्रोथ है वो हो पा रही है नहीं हो पा रही है, बच्चा मतलब सही इन्वायरमेंट में रह रहा है या नहीं रह रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो है चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट लागू किए गए। इंडिया में जो एडॉप्शन की प्रोसेस होती है वो टोटली लीगल होती है और उसे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड एडॉप्शन प्रोवाइड अ परमानेंट फैमिली टू अ ऑर्फन्ड, अबेंडेंट एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड एडॉप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक बच्चे को, मतलब कि एक बच्चे को जो अनाथ है, जो वो ऐसा है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, छोड़ा गया बच्चा है, उसे एक परमानेंट फैमिली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इन इंडिया एडॉप्शन इज रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड इंश्योर प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो अडॉप्शन की प्रोसेस होती है वो पूरी तरीके से लीगल होती है, ठीक है। इसमें जो है ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चे को जो फैमिली दी गई है वो उसे पूरी तरीके से प्यार करे, केयर करे, प्रोटेक्शन दे, एजुकेशन दे, हेल्थी इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करे, जिससे कि उसका बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। इंडिया में ये जो है पूरी तरीके से ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है, ताकि जो है चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट और सेफ्टी हमेशा प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। एडॉप्शन इज द लीगल प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड बिकम द परमानेंट एंड लॉफुल चाइल्ड ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स विद सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज बायोलॉजिकल चाइल्ड, ठीक है। एडॉप्शन क्या होती है? ये ऐसी लीगल प्रोसेस होती है जहाँ पर कोई भी बच्चा, मतलब कि जो बच्चा किसी कपल के द्वारा एडॉप्ट किया गया है वो बच्चा उनका परमानेंट लॉफुल चाइल्ड बन जाता है, जैसे कि उनका खुद का बायोलॉजिकल बच्चा हो, ठीक है। उसके पास वैसे ही सेम राइट्स होते हैं, वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जैसे कि एक बायोलॉजिकल बच्चे की होती है। यानी कि उनका मतलब खुद का तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जब बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे के साथ साथ जो है उन्हें एक बायोलॉजिकल बच्चे के जैसे उन्हें राइट्स भी देने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देने होती है और एक बायोलॉजिकल बच्चे की तरह उन्हें अपना बच्चा मिलता है, ओके। अब हम देखेंगे कि चाइल्ड अडॉप्शन लॉस जो है इंडिया के अंदर क्या है, ठीक है। तो इंडिया में चाइल्ड अडॉप्शन के लिए जो है मेनली 2 लॉ रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा JJ एक्ट, जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी कहा जाता है, जो 2015 में लॉन्च किया गया, ठीक है। जिस जो मेन कायदा है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। ये इंडिया का जो है मेन एडॉप्शन लॉ है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो है ऑर्फन, अबॉन्डेंट और सरेंडर्ड चिल्ड्रन को लीगली जो है अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। मेन लॉ फॉर एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबॉन्डेंट एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन एडॉप्शन इज रेगुलेटेड थ्रू द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। और इसमें जो है एडॉप्शन किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के थ्रू जो है इसे ये किया जाता है, ठीक है।
ऑर्फन चिल्ड्रन क्या होता है, मतलब ऐसे बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है या पेरेंट्स का अता पता ही नहीं हो, एकदम अनाथ हो, ठीक है। अबंडेंट यानी कि जिसके पेरेंट्स या गार्डियन छोड़कर चले जाते हैं और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सरेंडर्ड चाइल्ड यानी कि जिसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स किसी मजबूरी जैसे कि सीवियर इलनेस, पॉवर्टी या फिर सोशल प्रॉब्लम के कारण जो है लीगल प्रोसेस के को फॉलो करके जो है गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो ऐसे बच्चे को सरेंडर्ड चिल्ड्रन कहा जाता है, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो है एडॉप्शन की पूरी तरीके से प्रोसेस लीगल और ट्रांसपेरेंट होती है, ताकि बच्चे को किसी भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर इलीगल एडॉप्शन ना किया जा सके। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है एडॉप्शन का सेंट्रल एडॉप्शन मतलब इस लॉ को कौन पूरी तरीके से मैनेज करता है, तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है पूरा इसे मॉनिटर और रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें जो है आपको ये याद रखना है कि एडॉप्शन के लिए मेन एक्ट कौन सा है, मेन लॉ कौन सा है, तो वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा लॉ आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, जो वो 1956 में लॉन्च किया, ठीक है। ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख पर अप्लाई होता है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो है रिलीजन्स के लोग लीगल रूल्स को फॉलो करके चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट जो है अडॉप्शन के साथ साथ मेंटेनेंस से भी जो है रिलेटेड होता है, मतलब कि प्रॉपर बच्चे का सही तरीके से रख रखाव हो सके, मतलब बच्चा जो है एक सही हाथों में जा सके, उस चीज़ को ये एक्ट जो है जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये जो है इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें कौन कौन एप्लीकेबल होता है, इसमें जो है हिंदू, बुद्ध और जैन और सिख लोग जो है इसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आगे देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ एडॉप्शन की कौन कौन से टाइप का होता है, तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें 3 होता है, ओपन, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। ओपन वाले में क्या होता है, द बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव फैमिलीज हैव सेम लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड में शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड, यानी कि अगर बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स जीवित है तो वो क्या रहता है ओपन एडॉप्शन में कि वो बच्चे से कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब बच्चे को जहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने जिन पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया है उन लोगों से बच्चों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है कांटेक्ट में रहते हैं और बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेमी ओपन अडॉप्शन, यानी कि यहाँ पर जो है लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है। लिमिटेड कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव फैमिलीज यूजुअली थ्रू द एडॉप्शन एजेंसी, मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और मेजरली जो एडॉप्शन एजेंसी है उनके थ्रू ही होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद होता है क्लोज्ड एडॉप्शन, ठीक है। क्लोज्ड एडॉप्शन यानी कि यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन इज शेयर बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड एडॉप्टिव फैमिलीज, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है ये बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव फैमिलीज के बीच में, मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है। अब हम उसके बाद अगले आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू एडॉप्शन प्रोसेस, एडॉप्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है डोमेस्टिक एडॉप्शन, ठीक है। डोमेस्टिक एडॉप्शन यानी कि इंडिया के अंदर ही एक इंडियन चाइल्ड को जो है इंडियन पेरेंट का अडॉप्ट करना क्या कहलाता है, डोमेस्टिक एडॉप्शन कहलाता है, ठीक है। इंटर कंट्री एडॉप्शन यानी कि दूसरी कंट्री के, मतलब 2 कंट्री के लोग जो है बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि जब भी कोई इंडियन चाइल्ड को दूसरी कंट्री में ये रहने वाले पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इंटर कंट्री एडॉप्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एडॉप्शन यानी कि किसी रिलेटिव का बच्चा अडॉप्ट करना, ठीक है। एडॉप्शन बाय रिलेटिव एज परमिटेड अंडर लॉ, मतलब लॉ के अंतर्गत जो है प्रोसेस करके बच्चे को वो टोटली अडॉप्ट किया जाना, ठीक है। उसके बाद स्टेप पेरेंट एडॉप्शन यानी कि स्टेप पेरेंट्स, मतलब कि सौतेले पेरेंट्स अडॉप्ट करना, ठीक है। जब हस्बैंड या वाइफ अपने जो वो स्पाउस होते हैं उनके चाइल्ड को लीगली अडॉप्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्टेप पेरेंट अडॉप्शन कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की किस लिए अडॉप्शन किया जाता है। सबसे पहला तो इसमें आता है कि एक बच्चे को अपनी फैमिली प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, प्रोवाइड अ परमानेंट फैमिली टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट, बच्चे के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एडॉप्शन किया जाता है, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। प्रमोट फैमिली बेस्ड केयर, बच्चे को एक फैमिली बेस्ड केयर मिल सके, बच्चा एक सही इन्वायरमेंट में रह सके, इसीलिए जो है इसे जो है प्रमोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद
बाद आता है एलिजिबिलिटी ऑफ अडेप्टिव पेरेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई पेरेंट्स भी जो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी इस लायक होने चाहिए कि वो बच्चे का भरण पोषण कर सके। सबसे पहला आता है इसमें फिजिकली और मेंटली फिट, मतलब दोनों को फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली में ही फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है और वो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या उस बच्चे को फैसिलिटीज़ मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ठीक है, गुड मोरल कैरेक्टर, एक मोरल कैरेक्टर जो होता है उनका सही होना चाहिए, मतलब बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, एबल टू प्रोवाइड केयर टू द चाइल्ड, और साथ में जो है चाइल्ड को प्रॉपर और सही तरीके की केयर जो है बच्चे को प्रोवाइड कर सके, इस एबल होने चाहिए पेरेंट्स ने। ठीक है, उसके बाद आता है चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर एडॉप्शन। अब कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं एडॉप्शन के लिए, तो इसमें सबसे पहला आता है ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही अनाथ है। ठीक है, अबॉन्डेंट चिल्ड्रन यानी कि जिनका दुनिया में कोई नहीं है। सरेंडर्ड चिल्ड्रन यानी कि जिनके पेरेंट्स लीगली तौर पे किसी इलनेस के कारण, किसी मतलब गरीबी के कारण जो उनको छोड़ के चले गए हैं, उनका दुनिया में कोई नहीं है, तो उन बच्चों को दिया जा सकता है। ठीक है, ए चिल्ड्रन लीगली डिक्लेयर्ड फ्री फॉर अडॉप्शन, और ऐसे बच्चे जो मतलब लीगली डिक्लेयर किया गया है जो कि इन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है, ऐसे बच्चे को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एडॉप्शन प्रोसीजर क्या होती है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब करने वाले हैं कि बच्चे को अडॉप्ट करना है, तो उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद होम स्टडी होती है, यानी कि जो एजेंसी होती है वो फैमिली का असेसमेंट करती है। उसके बाद जो है चाइल्ड मैचिंग करती है, यानी कि सूटेबल चाइल्ड को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लीगल एडॉप्शन होता है, कोर्ट लीगल प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप होता है, यानी कि एडॉप्शन के बाद चाइल्ड की प्रोग्रेस और वेलफेयर जो है चेक करी जाती है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कि इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला इसमें है कि एजुकेट फैमिली अबाउट लीगल एडॉप्शन। फैमिलीज़ को जो है जिनके फैमिली में बच्चा नहीं है, जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं किसी कमी के कारण, तो उनको जो है लीगल एडॉप्शन के बारे में समझाना कि भैया आप जो है आपका बच्चा नहीं हो रहा है लेकिन आपको आपकी फैमिली आगे चाहिए, तो आप बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हो। एडॉप्शन की प्रोसेस क्या होती है ये जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस उनको समझा सकती है। ठीक है, काउंसिल अडॉप्टिव पेरेंट्स। ठीक है, अडॉप्टिव पेरेंट्स को जो है काउंसलिंग प्रोवाइड करना, उनका मेंटल स्ट्रेस कम करना, ये ना कम्युनिटी हेल्थ नर्स कर सकती है। ठीक है, प्रमोट चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड राइट्स, और अगर बच्चा अडॉप्ट किया है तो बच्चा सही तरीके से वहाँ पे रह रहा है नहीं रह रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है बच्चे के वेलफेयर और राइट्स को प्रमोट करना। ठीक है, रेफर नीड चिल्ड्रन टू अप्रोप्रिएट सर्विसेज, और साथ में बच्चे को जो है अप्रोप्रिएट मतलब अगर कोई बच्चा मतलब इसमें कम्युनिटी में है और उसका कोई नहीं है, तो उसे जो है एक एजेंसी को रेफ़र करना कि भाई ये बच्चा अनाथ है, आप इसको जो है अडॉप्ट करवा दो कहीं पर, या फिर आप अपने पास रख लो। ऐसी नीड्स को ये करना। ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड फॉलोअप, और साथ में जो है चाइल्ड की फैमिली को हेल्थ एजुकेशन और फॉलोअप केयर देना नर्सेस का रूल होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या होता है अडॉप्शन के? ठीक है, प्रोवाइड लविंग केयरिंग एंड सिक्योर फैमिली। बच्चे को जो है एक जहाँ पर वो अनाथालय में रह रहा था वहाँ पर उसको प्यार तो मिलता है, लेकिन जो एक फैमिली का प्यार होता है वो उसे वहाँ पर नहीं मिल पाता, तो बच्चे को जो है एक सिक्योरिटी, फैमिली और सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इंश्योर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, और बच्चे का जो है सोशल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट भी सही तरीके से फैमिली के अंदर होता है। ठीक है, गिव द चाइल्ड इक्वल राइट्स। ठीक है, इक्वल लीगल राइट्स, और एडॉप्शन की प्रोसेस से क्या होता है बच्चे को एक बायोलॉजिकल बच्चे के जैसे सारे राइट्स मिल जाते हैं, जिससे कि वो सही दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, इम्प्रूव द चाइल्ड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, और साथ में बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।